तो आज मार्केट में सारे प्लेयर्स ने पैनिक सेलिंग करी और उसकी वजह से मार्केट काफ़ी नीचे गया। अब क्या ये मार्केट क्रैश है, क्या टॉप बन चुका है, या फिर मार्केट पार्टिकुलर किस लेवल से सपोर्ट लेके रिवर्स कर सकता है, क्या क्रैश हो सकता है, क्या ये मार्केट में करेक्शन फेज की शुरुआत है, ये सब डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे। मुझे पता है काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सब ट्रेडर्स के मन में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे मन में नहीं चल रहा है, मेरे को भी पता है कि मतलब किस तरह से लेकिन प्लान करना है। इसलिए मैं आपके संग एक्सप्लेन करने की, डिस्कस करने की एक कोशिश करूंगा, जिससे कि समझ पाएं कि हम क्या मार्केट क्रैश हो सकता है अभी, या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करने को तैयार है, और अगर रिवर्स करेगा तो पार्टिकुलरली किस लेवल से करेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको डर लगा है कि मार्केट क्रैश करेगा, तो देखो सिंपल सी बात है, मार्केट क्रैश करने के लिए कोई बहुत बड़ा रीजन चाहिए होता है। ये जो एक वॉर है, अगर आप इसको रीजन मान के कर रहे हो कि मार्केट जो है क्रैश हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये क्रैश के लिए बहुत छोटा रीजन है, लिटरली क्रैश के लिए बहुत छोटा रीजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत छोटा सा रीजन है कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे शुरुआत हो सकती है, लेकिन इससे क्रैश नहीं हो सकता डायरेक्टली। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप पैनिक करोगे तो आपका लॉस होगा। अगर आप इस सिचुएशन में बने रहते हो, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉस के संग बने रहो, मैं कह रहा हूँ इस सिचुएशन में भी आप रिस्क रिवॉर्ड, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके रखते हो, कोई भी नेकेड पोजीशन नहीं बनाते हो, पूरे रूल्स डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो, आपको प्रॉफिट करने से कोई रोक ही नहीं सकता, ये आप समझो। और मेनली अगर आपका लॉस हो गया बड़ा, उसको भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो, वो सब डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को, अब इस वीडियो पे लाइक गेम रखता हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स, और बताऊंगा किस तरह से मैंने बिल्कुल डिस्कस करा था, एक्जैक्टली वही हुआ। और 1 अगस्त से अपना एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है, ये भी बता दूं अगर आप न्यू ईयर हो। 1 अगस्त से अपना एक भी एसएल हिट नहीं हुआ, तो ये एक्यूरेसी मैटर करती है कि आपकी क्या एक्यूरेसी है, ठीक है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम पे क्या शेयर करा था, अपकमिंग वीक में क्या होगा। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल वाला बटन दबा लेना, और अपने दोस्तों के संग शेयर भी कर देना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और एक गिव अवे की वीडियो होम पेज पर है, इसे जरूर जाकर देखो, मैंने पूरा ट्यूटोरियल बताया गिव अवे में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। तो जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करो, गिव अवे ऑफ हो जाएगा, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पार्टिसिपेट अभी करो इस वीडियो को जाके, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस प्रेडिक्शन वीडियो को, एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अब मैंने पिछली वाली, अगर आपने वीडियो देखी होगी, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करा था पिछली वीडियो का एक छोटा सा क्लिप, और बताया भी था किस तरह से मार्केट मूव करता है। अगर आपको ये ईएमए यूज करना नहीं आता, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है ईएमए के ऊपर, उसमें बताया भी कि आप साइकोलॉजी किस तरह से सीख सकते हो, उसके पीछे की सब कुछ बताया है। तो उसको जरूर जाकर वीडियो को देख लेना भी यूट्यूब पे। लेकिन अगर आपको ईएमए का बताऊँ, तो देखो ईएमए के ये जो सपोर्ट्स हैं, एक्चुअली मैं 4 ईएमए यूज करता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ मैंने 2 ही ईएमए, मतलब 3 ही ईएमए यूज करे हुए हैं। तो देखो मैंने कौन से ईएमए यूज करे हुए हैं, 20, 50 और 100। यहाँ पे 200 ईएमए भी मैं यूज करता हूँ, अगर 200 ईएमए की नीड नहीं है तो मैंने भी नहीं लगाया, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। ये ब्लैक वाला 20 EM है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग करी, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर ये हो गया 50 EM पे आ गया। अब अगर आप जूम आउट करके देखोगे, तो मार्केट ने इसके नीचे भी क्लोजिंग कर दी है। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूं, तो मार्केट ने इसके नीचे भी क्लोजिंग कर दी है। लेकिन क्या क्लोजिंग वर्थ इट है? क्या यहाँ से मार्केट और भी नीचे जा सकता है 100 EM तक? ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जा नहीं सकता, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया, सेलिंग के लिए एक क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, जो कि होता है फॉलो थ्रू मोमेंटम का। अगर इसके नीचे अपन को फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है, जैसे इस वाली कैंडल के नीचे आज मिला फॉलो थ्रू मोमेंटम, तो अपन मानेंगे कि सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन इसके नीचे अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बना के रिवर्स कर गया और 50 EM के ऊपर क्लोज कर दिया, तो फिर वो आपका होगा रिवर्सल पॉइंट, ठीक है। वो आपका रिवर्सल पॉइंट होगा। तो क्या क्या प्राइस एक्शन बन रहे हैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो अभी भी हम पॉजिटिव है। नेगेटिव हम कब होंगे? अपनी बायर्स की लास्ट होप जो है, वो है मेरा लेवल है 24,800, 24,806 मान लो, लेकिन एक्जैक्टली 24,800 ही है वो। तो 24,800 जो है, यहाँ से आपको एक बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है, और अच्छा खासा आपको एक बहुत ऊपर की तरफ एक एग्जेजरेटेड मूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉशियस होकर देखना है। अगर आपने सेलिंग की पोजीशन बनाई हुई है, क्योंकि काफी सारे लोग पी होल्ड करके गए होंगे, तो उनको भी यहाँ पे कॉशियस रहना है, और यहाँ पे देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या मूवमेंट हो रहा है। अगर 800 के नीचे निकले, 800 के नीचे अपन ने डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करा और उसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम कंटिन्यू हुआ, तो फिर आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट। लेकिन उससे पहले क्या होगा, अगर 25,800, 24,800 के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे सपोर्ट लेंगे। इसके मल्टीपल रीजन अगर मैं आपको बताता हूँ क्यों, वो आप देखो। हो सकता है बाई चांस मंडे को मार्केट वाइज तो मुश्किल है होल्ड करना, क्योंकि अब जिस तरह से अपना वीक जा रहा है सिचुएशन वाइज, ग्लोबल मार्केट की सिनेरियो की वजह से, तो ऐसा हो नहीं, मतलब मुश्किल है कि मार्केट मंडे को साइडवेज हो। लेकिन अगर मूव करता है, मतलब अगर साइडवेज होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मूव करता है, तो देखो आपको क्या करना है, 24,800 पे आपको ऑब्जर्व करना है ये पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे मैं सपोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी अपना, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट वाला ऊपर मार्केट गया, फिर इसके नीचे यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर सपोर्ट। तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे सपोर्ट दिखा दे आपको, और अगर यहाँ सपोर्ट दिखाता है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक रिवर्सल प्ले करने को मिलेगा। अभी रिवर्सल आपको पता है किस तरह से निकालते हैं। रिवर्सल मैं तो निकालता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए। अब ये पोजिशनल है, तो फिर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ से लगाऊंगा? बॉटम से लगाऊंगा। तो अगर इसको मैं बॉटम कैच करता हूँ यहाँ पे जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आया है, इस पॉइंट से अगर मैं देखता हूँ, तो देखो मुझे कौन सा पॉइंट मिल रहा है,
एग्जैक्ट वही पॉइंट मिल रहा है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 0.6 लेवल का रिट्रेसमेंट मिल रहा है 24803, मतलब 24800 से 10, 24800 से 810। ये आपका कौन सा जोन है? ये आपका गोल्डन जोन है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से आप थोड़ा सा एक रिस्क लेते हो, छोटा प्रॉपर ट्रांजेक्शन देख के, तो एक आप बहुत अच्छा खासा एक बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से बैंक का मोमेंटम एक बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ आपको दिख सकता है, और जो कि ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ऑल टाइम हाई क्यों बनेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के एसएल यहाँ पे लगे होंगे और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के एसएल ऑल टाइम हाई पे लगे होंगे। तो जब एसएल ट्रिगर होते रहते हैं तो लगातार शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है डेली, और उस हिसाब से मार्केट ऊपर जाता है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। और अब की बार 26,000 के ऊपर निकले तो अच्छी तरीके से हम सस्टेन भी करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि 24,800 24,800 पे अगर मोमेंटम बहुत पॉजिटिव अपन को देखता है, कोई एक रिवर्सल वाला प्ले देखता है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं अचानक, तो वहाँ पे हम एक रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला प्ले हम देख सकते हैं। तो यही है मेरा एक लेवल जो मैं मार्क करके रखूंगा मंडे के लिए या फिर अपकमिंग वीक के लिए। अब इंट्राडे के लिए क्या ट्रांजेक्शन बन रहा है? इंट्राडे के लिए इसका अपोजिट ट्रांजेक्शन है। अभी यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट बाइंग रिवर्सल के लिए दिखा है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव सिनेरियो है तो अपन को देखो क्या करना है। सबसे पहले अपन को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, क्योंकि अभी अपन को बाउंस पे सेल करके चलना है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 600 800 तक अभी मतलब मार्केट थोड़ा और 200-300 पॉइंट और गिर सकता है, क्योंकि अभी हम 25,000 पे हैं, और 800 पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो 200-250 पॉइंट अभी और गिर सकता है मेरे हिसाब से। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली अगर बाउंस मिलता है यहाँ पे कहीं, तो फिर आप यहाँ पे बाउंस पे सेल करके चल सकते हो, जो कि अपना बाउंस वाला लेवल कौन सा है? आप एक तो अपना 25 to 26 का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फेस होगा, लेकिन 25-273 के आसपास आपको कहीं मार्केट मिलता है, या फिर 25-465 के आसपास आपको कहीं मार्केट मिलता है, और वहाँ पे नेगेटिव ट्रांजेक्शन बनता है ऐसा कुछ, या तो रेड कैंडल बनती है देखिए 15 में टाइम फ्रेम पे, या फिर नेगेटिव ट्रांजेक्शन बनता हुआ दिखता है, तो वहाँ से आप सेलिंग के पॉजिटिव प्ले कर सकते हो, और जो कि आपको एकदम बॉटम खोज के दे सकता है। अब मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस जो भी लेवल्स होंगे वो कौन से होंगे? देखो लेवल्स जो है उसका स्क्रीनशॉट अभी यहाँ से ले लो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं बताता हूँ केसेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम इस रेंज में खुलते हैं और इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं, जो कि अपना कौन सा लेवल है? 25,095। 25,095 के आसपास अगर आप क्लोज कर देते हैं तो उसके ऊपर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो उसके हाई के ऊपर आप प्लान कर सकते हो। लेकिन अभी आपको स्कैल्प पे ढूंढना है, क्योंकि रिवर्सल बहुत तेज आ रहे हैं। आपने देखा होगा सुबह थोड़ी सी देर में मार्केट ऊपर और आधे घंटे में मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे, मतलब सेंसेक्स कहाँ 800 प्लस ऊपर चल रहा था और फिर -800, मतलब ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट्स का वो आधे घंटे में मार्केट ने दिखा दिया। ठीक है, अभी ये नेकेड पोजीशन जो बना के रखते हैं उनके लिए फायदे वाली होती है, पर जो कंसिस्टेंट रूल्स पे काम करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें ट्रेड करना। ठीक है, तो आप देखो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे आप हाई का प्लान कर सकते हो और आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ऐसा नहीं है बहुत छोटा ट्रेड है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कितने पॉइंट मिल रहे हैं? यहाँ पे आपको 260 160 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल रहे हैं, काफी पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बुक कर लो, अगर इसके ऊपर मिलता है तो इसके ऊपर प्लान कर सकते हो। इस तरह से आपको प्ले करना है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको मान लो इसी के ऊपर लेवल के ऊपर मिल जाए, 25,095 के ऊपर आपको मार्केट मिल जाए, तो यहाँ पर रीटेस्ट करने आने दो। रीटेस्ट यहाँ पे आके पॉजिटिव ट्रांजेक्शन कुछ बनता है तो यहाँ से आप रिवर्सल का प्ले कर सकते हो, तो अच्छा खासा आपका पॉजिटिव ट्रेड या प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसे पकड़ के चलना। क्योंकि अगर उसे पकड़ के नहीं चले तो इस मार्केट में आपकी कैपिटल वाइप आउट होने में 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेलिंग के लेवल जो है कौन से हैं? पहला लेवल है 25,964, 25,884 और लास्ट लेवल 25,800, 24,800 सॉरी 24,964, 24,884 और 24,800। ये तीनों लेवल्स हैं जो मैं मार्क करके रखूंगा, और इनके आसपास मुझे कहीं भी पॉजिटिव ट्रांजेक्शन मिलता है तो यहाँ से मैं रिवर्सल प्ले करने का सोचूंगा। यहाँ से पर्सनली मैं भी ट्रेड लूंगा और आपको शेयर भी करूंगा टेलीग्राम पे, जो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। ठीक है, अब एक चीज ये कि मैं आपको लेवल्स डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैं साइकोलॉजी पर वर्क करता हूँ, मैं साइकोलॉजी पर वर्क करता हूँ। अब ज्यादातर लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पे पुट लेके गए, ज्यादातर लोग यहाँ पे पुट लेके गए हैं, उससे हुआ क्या है कि मार्केट इतनी आसानी से पैसा बनाने तो देगा नहीं सबको, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जब पुट लें, अब ज्यादातर लोगों के एसएल कहाँ पे लगे होंगे? 25,000 पे। 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है तो 25,000 पे लगे होंगे। अब 25,000 पे साइकोलॉजिकल लेवल पे सबके एसएल लगे होंगे, तो पहले वो कॉल बायर्स से ऊपर से सबके एसएल खाता हुआ आ रहा है कॉल बायर्स के द्वारा। अब ज्यादातर कॉल बायर्स के एसएल 25,000 पे लगे, 25,800 तक की क्लोजिंग दिखा देगा, एक दिन की क्लोजिंग भी दिखा देगा 25,000 के नीचे, तो यहाँ पे सब पुट ले लेंगे। पहले कॉल वालों को नुकसान, फिर जैसे ही सबने पुट ले ली यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा ऑल टाइम तक का, यहाँ से पुट बायर्स का नुकसान। तो ओवरऑल सेलर जो है, जो चाहते हैं सेलर्स प्रॉफिटेबल बनना वो बन जाएंगे, बड़े प्लेयर्स जो सेलर्स हैं वो प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे और बायर्स को ट्रैप कर देंगे। तो ये होती है साइकोलॉजी मार्केट की। अब मैं लेवल्स आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर, और बता भी रहा हूँ, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? साइकोलॉजी, वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, तो लेवल्स के स्क्रीनशॉट ले लो, चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। लेकिन ये है कि आप लेवल्स को तो देख ही लोगे खुद, लेकिन आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि किस तरह से सेलिंग आ सकती है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बताई थी, जो पीछे से जनती हुई आ रही थी, यहाँ से किसी ने प्ले करा होगा इस ट्रेंड लाइन से टेक्निकल, जो मैं बताता हूँ परफेक्ट, कि ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ से सेटअप। अगर पिछले वीक वाली किसी ने वीडियो देखी है, बहुत तगड़े प्रॉफिट में होगा, पूरे महीने का प्रॉफिट एक बार में मिल गया वहाँ से। ठीक है, और काफी सारे पर्सनल क्लाइंट्स को मिला भी।
तो ये सब चीज़ें मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो एक बार टेलीग्राम को दिखा देता हूँ कि टेलीग्राम पे मैं क्या क्या शेयर करता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने टेलीग्राम पे कल साइकोलॉजिकल वीडियो पे डाली थी। मैंने बताया था कि किस तरह से अपन को अपकमिंग जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उनके लिए प्लान करना है और किस तरह से एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आपको ट्रेडिंग के लिए देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ें मैं डाल देता हूँ। तो ये ऑडियो आप अगर टेलीग्राम से जुड़े हुए तो जरूर सुना करो, और अगर आप नहीं जुड़े हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक से। ये सारे सेटअप्स मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें सारे इंडाइसेस के शेयर करता हूँ, जैसे जिसकी भी एक्सपायरी होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी बाकी सब की, सिर्फ एक्सपायरी नहीं, सारे इंडाइसेस की जो मतलब सेटअप्स है वो शेयर करता हूँ। प्लस स्टॉक्स भी शेयर करता हूँ कि किस स्टॉक्स में आप ऑप्शंस कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट भी शेयर करता हूँ कभी कभी कि मतलब जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सही है। लेकिन ये सब कुछ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर करता हूँ, कोई टिप वगैरह नहीं होता कि कॉल टिप बाय टिप। ठीक है, तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। यहाँ पे मैंने बताया था कि BTC USD का ट्रेड है। अब इन जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसका पर्सनली खुद भी ट्रेड करता हूँ और उसके स्क्रीनशॉट आपको शेयर भी करता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना यूट्यूब पे बातें करके चले जाते हैं लेकिन अपना P&L वगैरह नहीं दिखाते, ट्रेड वगैरह नहीं दिखाते, उस वो मुझे बहुत खराब लगता है। तो यहाँ पे मैं शेयर भी करता हूँ, जब ट्रेड लेता हूँ ना तो प्रॉफिट भी जनरेट करके दिखाता हूँ। 5423 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअली डॉलर्स हैं, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। तो INR में आप कन्वर्ट करके बताना कमेंट करके कितना अमाउंट हो गया, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। ठीक है, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करा, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हुआ मुझे इस ट्रेड में। ठीक है, इनके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे। एक सेटअप जो था वो मैंने आपको क्लियरली बताया था किसमें, यूरो USD में, और एक बहुत अच्छा खासा एक ट्रेड मिला। अब लाइव मार्केट में अगर आप देखोगे तो हुआ क्या कि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट जो है, जो मैंने आपको रेंज बताई थी एक 25,050 से 25,100 तक की, मार्केट ने वहां से अपन को 270 पॉइंट्स कैप्चर करने को दिए। और सिर्फ 270 पॉइंट नहीं, 350 पॉइंट नीचे अगर मैंने मैसेज आपने देखा होगा तो मैंने ये भी कराया पे 365 से ज़्यादा अपन को पॉइंट मिले और एक बहुत अच्छा अपन को प्रॉफिट हुआ। और फिर बाद में जो अपन ने बुक कर लिया था उसके बाद ही बाई चांस ये किस्मत अच्छी थी अपनी कि उसके बाद जो है एकदम ऊपर लेवल से सेलिंग आ गई उसके आधे घंटे बाद, तो अपन तो जो थे वो बुक करके निकल गए थे। तो आपको ये भी जरूरी है कि आपको किस टाइम पे बुक करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम पे। इसलिए टेलीग्राम जरूरी हो जाता है इनिशियल लॉसेस से बचने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनिशियल लॉसेस यहाँ पे कम होते हैं, आपकी शायद थोड़ी साइकोलॉजी कमजोर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत खराब हो, सीख सकते हो आप साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी सीखो, टेक्निकल सीखो। अब मैं 9 साल से लगातार सिखा रहा हूँ, 12 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मेरी साइकोलॉजी ऑब्वियसली इंप्रूव्ड है, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो यही है कि मैं उसको डिस्कस करने की, शेयर करने की कोशिश करता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप कुछ लोग रात में आते हैं तो उनके लिए BTC USD मतलब फॉरेक्स क्रिप्टो पे डाल देता हूँ जितनी भी ट्रेड होते हैं, और दिन में तो अपना इंडियन मार्केट चलते ही है, और दिन में कोई अगर क्रिप्टो फॉरेक्स होता है तो उसकी भी डाल देता हूँ। तो यही है, यहाँ पे मैंने मैसेज करा था ट्रैपिंग ऑल अराउंड, जिस तरह से पैनिक सेलिंग आई थी उसके लिए। और फिर तो अपने को बाउंस देखने को मिला नहीं ऐसा कुछ खास, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि कहाँ से बाउंस मिल सकता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप इनिशियल लॉसेस से बचोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आपकी अच्छी ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो पाएगी। यहाँ पे आपका ये लिंक है, अभी मैंने पेड क्यों बनाया है इसलिए इसको डिटेल में समझने के लिए आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है। और एक वीडियो मैंने अलग से भी बना रखी है, ये वाली इंट्रोडक्शन टू ट्रेडियोपैथी, इस वाली वीडियो को आप जरूर देखना। इसमें मैंने अपना पूरा पर्सनल बताया कि मैं मतलब किस जगह से बिलोंग करता हूँ, क्या क्या मैंने करा हुआ है ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, सब कुछ शेयर करा है। और मैंने बताया कि आपको टेलीग्राम से जुड़ने की जरूरत क्यों है, ऑफलाइन क्लासेस में किस तरह से पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, किस तरह से बताता हूँ, कितने सालों से बता रहा हूँ, ये सब मैंने बताया। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के टेलीग्राम के बारे में इसमें डिटेल वीडियो में आप देख सकते हो, इस वीडियो को जरूर देख, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड वीडियो है आपके लिए। ठीक है, उसको जरूर देखना। इसमें आप कोई भी प्लान सेलेक्ट करो, ज़्यादातर लोगों ने मंथली और क्वार्टरली प्लान सेलेक्ट करा है, आप कोई से भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रायल प्लान में आपको 3 दिन मिलेंगे, उसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या मैं बताता हूँ, हालांकि वो मैंने बता ही दिया, लेकिन आप डिटेल में समझ सकते हो, आप देख भी सकते हो। मंथली और क्वार्टरली प्लान दोनों ज़्यादातर लोगों ने चूज करा है। अब ये कोई ऐसी बहुत बड़ी प्राइस नहीं है कि आप ऐसे दे नहीं सको। अगर आप महीने में 1-2 लाख कमाना चाहते हो, 20-30 हज़ार 50 हज़ार कमाना चाहते हो, तो आपके लिए 500 रुपये क्या बहुत ज़्यादा है? 500 और 400 रुपये महीने के, 400 रुपये महीने में आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ, तो बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, तो यही है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं बताते, लेकिन पेड मेरा सेम रीजन बस यही है कि मैं फालतू की भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता, मैं उन्हीं पीपल को ज्वाइन करवाना चाहता हूँ जो सच में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, एक रीसेल का फीचर भी अवेलेबल है, अगर मैं बताऊँ कि 12.5% आपको मिल जाएगा आपसे बैंक अकाउंट में जो मनी है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ अपनी लिंक शेयर करते हो। रेफरल रिवॉर्ड वाला सिस्टम है, अगर आप शेयर करते हो, आपका दोस्त है कोई भी आपकी लिंक से ज्वाइन करता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, कहीं भी पोस्ट कर दो, आपकी लिंक से कोई भी ज्वाइन करेगा, आपको 12.5% इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। और ये लाइफ टाइम के लिए, तो लाइफ टाइम अर्निंग सोर्स भी आपका ये बन सकता है अच्छा खासा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, तो शेयर जरूर करना और खुद ज्वाइन करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए आप स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ गिवन होता है, एक बार देखा करो। गेट 10 ऑफ जो है वो आप ऑफर यूज कर लेना चेकआउट के ड्यूरिंग, आपको ये कोर्स पड़ेगा 1079 का। ठीक है, काफी सारे लोग एनरोल कर चुके हैं, 99 लोग एनरोल कर चुके हैं। जैसे ही 101 एनरोल कर लेंगे उसके बाद इस कोर्स की प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यही है कि आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, और काफी सारे लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है, जैसे मैंने बताया 99 लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है। जैसे ही 101 जो अपना टारगेट है वो ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद इस कोर्स की प्राइस चेंज हो जाएगी। ये सारी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन इनके पीछे की साइकोलॉजी नहीं है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने अपनी इस लर्निंग के ऊपर 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च करे हैं, तो आप 1,000 रुपये तो खर्च कर ही सकते हो।
और 1000 रुपये इन्वेस्ट करके आप सोच नहीं सकते आपको किस लेवल की साइकोलॉजी मिलेगी, किस लेवल का आपको ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ मिल जाएगा। एक ही कोर्स में आपको सब कुछ है, ये समझो आप। एक ही कोर्स में आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं मैंने, ठीक है। तो इसे इनरोल जरूर करना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए, क्योंकि प्री एनालिसिस वीडियो है, लाइव मार्केट में चीज़ें अलग होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देखो कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी में ऐसा कोई अपने को बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में भी सबसे पहले लगा हुआ वही फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पोजिशनल है। मतलब पोजिशनल से मतलब थोड़ा सा रिवर्सल प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो इसने अपना जो लेवल है, कौन सा वाला लेवल है, 0.6 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट। इसके आसपास इसने एक रिजेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया है, तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या लग रहा है, जिस तरह निफ्टी नीचे आएगा उसी तरह ये भी नीचे आएगा, तो ये 100 EMA का सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट भी है 51,000 का। 51,000 साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट है, 50 EMA का सपोर्ट है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बाउंस कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको पोजीशन ट्रेड के लिए रिवर्सल हो गया। अगर डायरेक्ट में कुछ खेलना चाहते हो, स्विंग के लिए मतलब करना चाहते हो, तो आपका रिवर्सल वाला ट्रेड हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके नीचे अगर निकलते हैं तो फिर अपन को एक पैनिक सेलिंग होती हुई दिखेगी। यहाँ पे अपन को पैनिक सेलिंग होती हुई दिखेगी और यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर भी जो है वो चेंज हो जाएगा, सेल ऑन राइज का हो जाएगा बाय ऑन डिप्स की जगह, ठीक है। अब इंट्राडे के लिए इसमें भी प्राइस एक्शन है, इंट्राडे के लिए इसमें भी सेलिंग ओ सेल ऑन प्राइस वाला प्राइस एक्शन है। तो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ सेल ऑन प्राइस से, तो देखो अपन को कहाँ पे सेल करना है। अपन को पहला लेवल जो है 52,077, 52,077 पे अगर आपको मार्केट मिलता है, फिर 52,553 पे आपको मार्केट मिलता है। इन दो लेवल्स पे आपको कहीं मार्केट मिलता है और एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलता है, और कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ नेगेटिव कैंडल बनी है, तो यहाँ से आप बिंदास होकर सेल कर सकते हो और आपको एक अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है नीचे की तरफ, और बहुत अच्छे बड़े बड़े आपको टारगेट्स मिल सकते हैं, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो जाएगा उस ट्रेड में, ठीक है। तो अभी अपने को इंट्राडे के लिए क्या करना है, सेल ऑन राइज। लेकिन अगर आप पोजीशन वो थोड़ा रिवर्सल प्ले करना चाहते हो तभी आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स। क्योंकि मैं क्लियर बता चुका हूँ, प्रेस के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ चाहिए होती है, ये कोई इतनी बड़ी भी न्यूज़ नहीं है। अपना रशिया यूक्रेन वाला न्यूज़ देखा होगा, तो इतने के बाद मार्केट सेटल हो गया था, इसी तरह ये भी मार्केट सेटल होना ही है। बड़ी न्यूज़ कौन सी है, यूएस इलेक्शन वाली। यूएस इलेक्शन की जैसे न्यूज़ है, अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो मार्केट एक बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट बुक दे सकता है 10-15% की, वो कुछ होगा। नहीं तो अभी ऐसा कुछ बहुत बड़ी करेक्शन वगैरह नहीं आने वाला, सारे डिप्स बाय होंगे, क्योंकि जिस तरह से QIPs, SIPs, रिटेलर्स पैसे लगा रहे हैं मार्केट में, अभी इन कारपेट क्रैश नहीं होने वाला। इतना तो मैं मेरे हिसाब से तो मैं अभी श्योर हूँ, 100% नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो पॉइंट है वो यही है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स जो है वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लेवल्स में देखो सिर्फ यही है कि इस रेंज को प्ले करो, इस रेंज को प्ले करो और स्कैल्पिंग करो इन वाले लेवल्स पे। इन लेवल्स के स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सच में समझ में आएगा, ठीक है। लेवल्स मैं आपको बोल के बताऊँ उसका फायदा नहीं हो, सर वीडियो लंबी बनेगी, आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 51,376 के नीचे अगर मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निकलता है, नीचे अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है, तब आपको सेलिंग का प्लान करना है। नहीं तो क्योंकि कई बार यहाँ से रिवर्स कर जाता है ग्रीन कैंडल के साथ, कई बार मैंने मूवमेंट देखा, जैसे यहाँ पे क्लोज कर दी फिर ग्रीन कैंडल के साथ रिवर्स कर दी, इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर आप यहाँ का ट्रेड ले सकते हो। और उसके जो टारगेट्स तो होते हैं वो तो मैं लाइव मार्केट में बताता हूँ। और लाइव मार्केट के लिए आपको क्या ज्वाइन करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि पे करो टेलीग्राम ज्वाइन करो, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं बनाता ही नहीं, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। अब ये तो सारे लेवल्स होते ही हैं। EMA मैं जरूर कहूँगा लगा कर रखो, EMA आपको सारे लगा कर रखने 20, 50, 100, 200, ठीक है। 20, 50, 100 और 200 आपको EMA लगा कर रखने हैं, क्योंकि यही जो है मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं अभी के मार्केट में। तो फिलहाल यही जो है यही मेन चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये लगा कर रखना है। बैंक निफ्टी का ही सिंपल सा एनालिसिस हो गया। अब मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी भी है, तो मंडे को देख लेते हैं कि मिड कैप में क्या है। मंडे को मिड कैप में देखो कुछ ऐसा नहीं है, इसमें कुछ बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। इसमें एक चीज़ है कि अगर मार्केट मंडे को होल्ड करता है ना, ये मिड कैप निफ्टी होल्ड करता है, मिड कैप निफ्टी होल्ड करता है 50 EMA यहाँ पर सपोर्ट पर आ जाता है, जो कि इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कौन सा है, 12,611 का, 12,611 के सपोर्ट पे आ जाता है। तो यहाँ से आपको मिड कैप निफ्टी बाउंस कर सकता है, क्योंकि जब तक निफ्टी 50 भी 800 पे आ जाएगा, 24,800 पे, और ये जो बाकी के बैंक निफ्टी भी 52,000 पे आ जाएगा, मिड कैप निफ्टी भी अपने 12,600 के लेवल पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको बाउंस होता है वो मिल सकता है, और एक बहुत अच्छा आपको ऑल टाइम हाई लगाता हुआ मिड कैप निफ्टी मिल सकता है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, जब निफ्टी परफॉर्म नहीं करता, जब बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करता, तब मिड कैप निफ्टी परफॉर्म करता है, आउट परफॉर्म करता है। तो इस पर भी आपको ध्यान लगा के रखना है, इस पर भी आपको कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, कहीं ये आपके ट्रेड हाथ से न निकल जाए, क्योंकि इसमें अच्छे खासे ट्रेड आपको मिलते हैं। तो ये नहीं कह रहा हूँ अंधे में ट्रेड करो, लेकिन नजर जरूर करो, ठीक है, ये जरूरी है। और EMA का यूज जरूर करना। इंट्राडे के लिए क्या प्राइस एक्शन है, इंट्राडे के लिए देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन जो मिड कैप निफ्टी ने बनाया है वो ये है इस ट्रेंड लाइन का। ये मैं पहले ही बताया था, यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट करा, अब इसने यहाँ पे वो करने आया है, रीटेस्ट करने आया है। तो यहाँ पे देखो ये अपने सपोर्ट पे है, और इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स भी बनाई है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अपने देखो कौन से सपोर्ट पे, यहाँ पे अपने 0.5 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट पे भी है, यहाँ पे ये फेबर रिट्रेसमेंट पे भी है, यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास भी है। तो 3 सपोर्ट यहाँ पे इसके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाउंस कर सकता है और एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है यहाँ पे, अगर आप बाइंग के लिए प्लान करते हो। लेकिन आपको नेकेड बाइंग के लिए प्लान नहीं करना,
ठीक है, आपको देख के करना है। अब कुछ स्टॉक जो परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे खासे, उसके लिए आपको बताता हूँ। अर्निंग में अंदर मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रखा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है अपने, जो कि इसका 3087 का 0.3 लेवल का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, बात करने की कोशिश करी है, हो सकता है कि ये बहुत अच्छा खासा आपको भाव दिखा दे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है। ये ट्रेंड लाइन जब ऐसे कुछ टूटती है तो फिर ये आपको ऐसा कुछ सेटअप दिख सकता है कि यहाँ पे ब्रेक करके फिर दिखा दे, फिर ऐसे ब्रेक करके दिखा दे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको ऊपर की तरफ एक बाय साइड का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी क्रैश और फॉरवर्ड बुकिंग की कोई सिनेरियो नहीं है। तो मैं भी पॉजिटिव व्यू का मार्केट में चलूंगा, फिर रिवर्सल ढूंढूंगा अगर कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो। ठीक है, एक्सिस बैंक में मैंने बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेड बताया था और बहुत बढ़िया प्रॉफिट अपना हुआ था, अगर आपको याद होगा, इस वाले लेवल पे। और यहाँ से मार्केट वन साइडेड रैली करा, अब इसको दोबारा रीटेस्ट करने आया। इस वाले लेवल को नहीं, इस वाले लेवल को, इस वाले लेवल में से किसी लेवल को था। अब जैसे ही इस वाले लेवल को अगर दोबारा तोड़ता है, ये ध्यान रखना, अगर इस वाले लेवल को दोबारा तोड़ देता है मार्केट 1194 को, 1194 के अगर ऊपर निकलना शुरू करता है तो बहुत अच्छा खासा आपको ऊपर की तरफ एक ट्रेड मिल सकता है और वो आपका काफी ऊपर जा सकता है। ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। और इसमें आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके चलना है, जैसे कि मैंने बताया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सबसे 0.7 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट पे है। यहाँ पे भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई और दोबारा इसने ग्रीन कैंडल बनाई, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाउंस करने की इसमें ताकत है और यहाँ से आपको एक बाउंस करता हुआ यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको बाय ऑन डिस्प्ले प्ले करना है एक्सिस बैंक में। तो ये रिलायंस में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड था अपना। रिलायंस में अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था किस तरह से एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और उसने जैसे ही चैनल यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि ट्रैप भी हो सकता है फर्स्ट ब्रेकआउट। यहाँ पे इसने सारे बाइट्स को ट्रैप करा, ये नीचे आया और इसने वन साइडेड मूव देखा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, अपने जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, सेल राइस का वो जो है वो यहाँ पे लगाना है। सेल राइस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सेल राइस पे आपको कुछ लेवल जो है, जो कि है 2837 और कौन सा लेवल है अपना 2881, 2837 और 2881 के आसपास आपको कहीं मिलता है मार्केट। और यहाँ पे नेगेटिव प्राइस बनाता है, तो यहाँ पे आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो और अच्छा खासा प्ले कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। अब एक चीज़ और बता दूँ, आप सोच रहे हो कि पर्सनल गाइडेंस कहाँ से लेनी है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर दो, टीम ट्रेडियोपैथी। ठीक है, टीम ट्रेडियोपैथी, आपको बस टेलीग्राम सर्च बार पे लिखना है, जहाँ पे आप चैनल सर्च करते हो अलग अलग, टीम ट्रेडियोपैथी, उसमें आपको मैसेज करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए, वो आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट्स के लिए। और सीखना चाहते हो सच में सीरीज को, तो ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स है जो मैंने खुद से बनाया, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाए हैं। जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग में मैंने आपको 8000 पॉइंट कैप्चर करके दिखाए, पैसे नहीं कह रहा हूँ, रुपए नहीं कह रहा हूँ, 8000 पॉइंट्स कैप्चर करके दिखाए। आपको जो 50 वाला प्रीमियम है वो 4500 के, 50 वाला प्रीमियम 4500। ये होती है एक्यूरेसी, ये होता है ट्रेड, ये होता है हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड। मुझे पता है बिलीव नहीं हो रहा होगा, पता है मुझे, लेकिन ये करके दिखाना है। और इसकी एक्यूरेसी भी 85-90% है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 10 में से 9 बार ट्रेड सक्सेसफुल है। बस ये है कि थोड़ा सेटअप कम बनता है, लेकिन जब बनता है तो काम करता है बहुत तगड़ी तरह, पूरे 2-3 महीने का प्रॉफिट एक बार में। ठीक है, तो ये आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए मोस्ट वैल्यूएबल अपडेट मैं देता हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्वाइन कर लो और ये सब चीज़ें हम ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली लाइव प्रेडिक्शन में और लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को तब तक के लिए ज्वाइन कर लो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।